हाय, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर मोजेस फिर एक बार आपके पास एक सवाल लेके आया हूँ। और सवाल ये है जो बहुत सारे जवान मुझसे पूछते हैं, पास्टर क्या प्री मैरिटल सेक्स सही है? शादी के पहले शारीरिक संबंध सही है या गलत है? मैं आपको बताऊं, इसके जवाब में मैं आपको बाइबल के आधार पर जवाब देना चाहता हूँ। बाइबल इसके बारे में क्या समझाती है, और इस सवाल को समझने के लिए आपको एक्चुअली मैरिज क्या है वो समझना जरूरी है। बाइबल किसको मैरिज कहती है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को एग्जैक्टली मैरिज किसको बाइबल कहती है वही नहीं मालूम। लोग ये सोचते हैं अंगूठियों को पहनाना, पब्लिक के सामने नए कपड़े दूल्हा दुल्हन के पहन के आना और वहाँ सर्टिफिकेट पर साइन करना वो मैरिज है। मगर बिब्लिकली वो मैरिज नहीं है। बिब्लिकली मैरिज वो है जब पति पत्नी दो, एक पुरुष और एक महिला, दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक तन हो जाते हैं। बाइबल कहती है वो है विवाह परमेश्वर की दृष्टि में। मगर मालूम समस्या क्या है? जब लोगों को ये मालूम नहीं कि विवाह शादी असली में वो है जब एक पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, उसको वो नहीं मालूम कि वो विवाह है। वो व्यक्ति सोचता है विवाह तो वो है जो लोगों के सामने सर्टिफिकेट पे साइन किया जाता है, लोगों के सामने एक दूसरे को वादा किया जाता है, जब तक मृत्यु अलग ना करे हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। इंसान इसको विवाह समझता है। मगर सुनो ध्यान से, और क्योंकि वो इसको शादी समझता है, इधर किए हुए शारीरिक संबंध को वो प्री मैरिटल सेक्स समझता है। मगर बाइबल के आधार पर यह शब्द, ये वाक्य प्री मैरिटल सेक्स एक डिसेप्शन है, धोखा है। क्योंकि प्री मैरिटल सेक्स ऐसा कोई वर्ड नहीं है, वो धोखा है। क्योंकि इधर मैरिज ये नहीं है, मैरिज ये है जहां एक पुरुष और महिला एक साथ आ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता, शरीर की अभिलाषाओं में बहते हुए, जवानी की अभिलाषाओं में बहते हुए अपॉर्चुनिटी सोचकर पाप में गिर मत जाना। माँ बाप को नहीं पता, दुनिया समाज को नहीं पता, हमने किसी के साथ शारीरिक संबंध छिप छिप के कर लिया, किसी को भी पता नहीं, और बड़े आसानी से रिश्ता भी धोकर निकाल दिया। कई तो है जो वेश्याओं के पास में जाते हैं, जवान लड़के लड़कियां, उसके बाद शादी चर्च में धूमधाम से करते हैं। सुनो, बाइबल में बहुत क्लियर लिखा है, जैसे पति पत्नी के लिए लिखा है दोनों एक साथ आते हैं तो एक तन हो जाते हैं, ऐसे बाइबल कहती है जो वैश्या के पास जाता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है। इसका मतलब इसको उसको दोनों को विवाह के समान परमेश्वर ने बात किया है। परमेश्वर ने कहा जैसे पत्नी के पास जाता है एक तन हो जाता, यदि वैश्या के पास जाए तो भी एक तन हो जाता है। आपको समझ में आ रहा बाइबल किसको विवाह कहती है? और बहुत तेरे जवान बेटे बेटियों को ये बातें पता नहीं है और वे धोखे में है। ये तो प्री मैरिटल सेक्स है, ये तो जवानी के दिनों में होता है ना, हम शादी के बाद ईमानदार रहेंगे। ना ना, सुनो, यही शादी है बाइबल के आधार पर। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। शादी वो नहीं है, वो डिक्लेरेशन है, घोषणा है कि आज से हम एक दूसरे के हो गए, अब दुनिया के लिए, अब हम एक दूसरे के आस से हो गए। ये घोषणा है मसीही समाज में एक दूसरे के सामने खड़े रहकर। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन जवानी के दिनों में अपने जवानी को संभाल के रखो, बहकाव में फंसने मत दो। परमेश्वर की महान योजना है आपके जीवन के द्वारा। आसानी से व्यभिचार में, पाप में, बुराइयों में, गंदगियों में गिर मत जाओ। ये जान के रखो, किसी भी पुरुष के पास या महिला के पास जाना परमेश्वर की दृष्टि में विवाह है। इसलिए सही लाइफ जियो। इसलिए बाइबल का वचन मलाकी की किताब में कहता है एक ही आत्मा प्रभु ने बनाया है, एक ही पुरुष या महिला दोनों के लिए एक ही बनाया ताकि गॉडली जनरेशन निकल सके। परमेश्वर का बड़ा अद्भुत प्लान है आपके लाइफ के लिए, और उस प्लान से दुष्ट आपको गिराना चाहता है और ऐसे सारे शब्द हमारे सामने लेकर आता है ताकि हमारे माइंड में धोखा बना रहे। ओ, ये तो प्री मैरिटल सेक्स हो गया है,
मगर मैरिज के बाद तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैरिज के बाद तो मैं बड़ा क्लीन हूँ, मेरे मैरिज में मैं वफादार हूँ। ना ना ना, आपने ऑलरेडी मैरिज किसी और से कर लिया जिस दिन आपने शारीरिक संबंध कर लिया। मैं आपसे कहना चाहता, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, आपकी समझ को खोले और आपकी जवानी का दिन तुच्छ ना जाना जाए, मगर वो जवानी का दिन परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र और निर्दोष बना रहे। समर्पित जीवन जियो, अपनी जवानी परमेश्वर के वचन के आधार पर बिताकर प्रभु के लिए पवित्र जीवन जियो, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके लाइफ के हर एक स्टेजेस में आपको मार्गदर्शन करे और आप एक सही लाइफ जीने पाए। इस सवाल के द्वारा, इस सवाल के जवाब के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करे और आपके लाइफ को ठिकाने पर बनाए रखे। आमीन।